और ये बताइए कि आप किस किस रोगों का इलाज करती हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा है। मैं एमडी और ऑन्कोजेनोमिक्स यूके से किया हुआ है। मैं पीएचडी सेलुलर और मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी में कर रही हूँ। मैं कैंसर के सारे केसेस देखती हूँ और ऐसे जेनेटिक केसेस जो जन्म से विकलांग बच्चे हैं या जन्म से जो भी बीमारियाँ होती हैं जो कि मेडिकल चैलेंजिंग डिजीज़ेज़ हैं, हम उनको जो है देखते हैं और हमारे पास वो ऐसे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का इलाज होता रहा है और उनको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। मैम थोड़ा सा ये बताइए कि आप जो है औरतों का इलाज जो करती हैं, तो औरत का इलाज में क्या क्या आप मतलब करती हैं? थोड़ा सा यहाँ पर औरतों के सभी प्रकार की जो परेशानियाँ हैं उनके इलाज किए जाते हैं, जैसे कि उनमें इनफर्टिलिटी का इशू हुआ या किसी भी तरीके का सिस्ट हुआ, ट्यूमर हुआ या कोई भी गायनोकोलॉजिकल या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हुए या कोई भी फीमेल में कैंसर के जो भी केसेस हैं वो सारे यहाँ पर देखे जाते हैं। तो आप विकलांग बच्चों का भी इलाज करती हैं? हाँ, यहाँ पर विकलांग बच्चों का इलाज किया जाता है और जो विकलांग बच्चे जन्म से हैं, जैसे कि जन्म से पैदा होने के बाद उनका बच्चे रोए नहीं, न रोने की वजह से उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, उनके कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सुन नहीं पाते हैं या माथा का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो या हाथ पैर उनके मूवमेंट्स नहीं आते हैं, या बच्चे जो ऐसे 2 साल के हो गए, 1.5 साल के हो गए, वो बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ऐसे सभी बच्चों का इलाज हमारे पास किया जाता है। और अगर ये बच्चे शुरुआती दौर में हमारे पास आ जाते हैं, मतलब कम उम्र में आ जाते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत मतलब आपका धन्यवाद। ये कहूँगा कि आप जैसे डुमरांव जैसे छोटे शहर में आप अपना टाइम दे रही हैं, कीमती वक्त दे रही हैं, तो हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि भाई ये जो है अपना अच्छा, ये औरतों का जो अंडेदानी और ब्रेस्ट का गांठ का जो ऑपरेशन जो करती हैं, वो आपको लगभग कितने दिनों में फ़ायदा होने लगता है ये सब? यहाँ पर जो औरतें होती हैं, जैसे कि उनके बच्चेदानी में गांठ हुआ या फिर जो है अंडादानी में गांठ हुआ या फिर ब्रेस्ट में कोई भी ट्यूमर हुआ, तो हम लोग उसको सबसे पहले तो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये जो गांठ है वो है क्या और किस तरीके से इसका इलाज करना है। तो अगर उनकी ज़रूरत होती है कि हमें इनको ऑपरेट करना है, तो हम अच्छे ऑन्को सर्जन्स हमारे पास हैं जो कि इनको ऑपरेट करते हैं और हम मेडिसिन के थ्रू इनको जो है क्योर करते हैं। इसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता है और बहुत सारी ऐसी गांठ होती हैं जिनका कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, तो जिनका हम दवाओं के द्वारा इनका इलाज करते हैं और ऐसे मरीजों को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी मिलता है और वो ठीक भी होते हैं। और जैसे कि बहुत सारी औरतों का बच्चा वगैरह नहीं होता है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो क्या उनका इलाज लगभग कितने दिन में प्रोसेस दिखने लगता है? पहले तो सबसे पहले जो भी औरतें हैं जिनके कि बच्चे बहुत दिन हो गया और उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले इस बात की स्क्रीनिंग करते हैं। हम ये लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि उनको बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फिर जिस तरीके की उनकी बीमारी होती है, मतलब जैसा हमको पैथोलॉजी मिलता है उस हिसाब से उनका इलाज होता है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है और जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो इनको बहुत जल्द फ़ायदा मिल जाता है इलाज से। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इनके जल्दी ही रिज़ल्ट दिखने लगते हैं। और जैसे कि मान के चलिए मैडम कि कोई अगर जेंट्स वगैरह भी होता है, उसको भी जो होती है कि जैसे कि स्पर्म वगैरह की दिक्कत हो जाती है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो क्या उसका भी इलाज है यहाँ पे? हाँ, अगर ऐसा कोई भी दिक्कत होता है तो उन सब चीज़ों का यहाँ पर इलाज होता है। एक सवाल और आपसे, जो औरतें सीधा बच्चेदानी, अंडेदानी, ब्रेस्ट में गांठ का ऑपरेशन करा लेती हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? हाँ, आपने ये बिल्कुल ठीक पूछा हमसे। हमारे पास बहुत सारे क्लिनिक में ऐसे केसेस आते हैं। ये ऑपरेशन कराने के बाद में ही पता चलता है कैंसर हो गया उनको? जी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल में केसेस आते हैं जिनको कि हम लोग देखते हैं और ऐसा होता है कि वो हमारे पास आए हैं और पहले ऑपरेट करा लिए हैं और अभी उनकी जो पैथोलॉजी है वो काफ़ी बढ़ गई है और ये जांच से पता चलता है कि उनको कैंसर था और वो कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसीलिए जब भी कोई भी औरत जिसको कि बच्चादानी या अंडादानी
दानी में कोई भी गांठ मिलती है या फिर छाती में कोई भी गांठ मिलती है, तो इससे उसको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है कि परेशान हो के सबसे पहले जाए और उसको ऑपरेट करा ले। इसके लिए सबसे पहले सारी जांच करा के ये जानना ज़रूरी है कि वो जो गांठ है वो किस नेचर की है। वो गांठ एक मामूली सी गांठ है या वो कैंसर के नेचर की है। अगर वो कैंसर के नेचर की गांठ है तो उसको जो है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में उसके ऑपरेट किए जाते हैं, तो इससे उनके केस ख़राब हो जाते हैं। और जो बच्चेदानी की गांठ, बच्चेदानी का डायरेक्ट औरतें जाके ऑपरेट करा लेती हैं, तो सबसे पहले ऑपरेट तो करा लेती हैं, लेकिन बच्चादानी जो है एक देह का ज़रूरी अंग है, और अगर वो हमारे देह से निकाल दिया जाता है तो उससे जो है परेशानी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से औरत के देह का हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक ऑर्गन है। और अगर हम उसको निकाल देते हैं तो औरतों में हार्मोनल रिलेटेड बहुत सारी इशू आ जाते हैं। उससे उनके हड्डियों में भी दिक्कत आ जाती है और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाते हैं और फ्यूचर में उनको ओस्टोपोरोसिस की भी समस्या होती है। थैंक यू मैडम।